शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में एक युवा की मृत्यु हो गई। वो जो युवा था जिसकी मृत्यु हो गई, इकलौता बेटा था और वो माँ फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की इस तरह अप्रत्याशित मृत्यु उसके लिए असहनीय थी। उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा दुख के सागर में वो डूब गई। कई दिनों तक दुखी रही और फिर धीरे धीरे वो दुख क्रोध में परिवर्तित हो गया और उसने ये सोचा कि जिस व्यक्ति ने मेरे बेटे को मारा, मैं उसको मार दूंगी। प्रतिशोध की अग्नि उसके भीतर जलने लगी। और फिर धीरे धीरे वो सोचती गई, विचार करती गई और फिर एक सुबह उसके मन में आया कि मैं उसे मार तो दूंगी, पर क्या उस व्यक्ति को मारने से मेरा बेटा वापस आ जाएगा? उसने सोचा कि मैं उस व्यक्ति को मार तो दूंगी, परंतु उस व्यक्ति के परिवार को मेरे ही तरह दुखों को झेलना पड़ेगा। और वो इस तरह विचार करती गई, करती गई, करती गई, सोचती गई। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने और सोचा कि वास्तव में मेरे बेटे की मृत्यु का कारण क्या है। यदि वो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है संयमित होता और यदि शराब के नशे में ना होता तो ये दुर्घटना ही नहीं होती। वास्तविक दोषी वो व्यक्ति नहीं है जो गाड़ी चला रहा था, उसका वो व्यसन है, उसकी वो आदत है। और उसने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोग इस आदत से ही मुक्त हो जाए। उसने अपना ये विचार अपने मित्र, अपने स्नेहियों के साथ साझा किया और वो सब ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तत्पर है। और उन सब ने मिलकर एक समूह, एक समाज सेवी समूह की स्थापना की, जो जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करने लगे, सत्र आयोजित करने लगे, शराब के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को बताने लगे, सजगता लाने लगे। और धीरे 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 वो समूह
एक संस्था में रूपांतरित हो गया और धीरे धीरे पूरे देश में उस समूह ने ऐसे कार्य किए, उस संस्था ने हजारों लोगों को शराब के दुष्प्रभाव से मुक्त किया, शराब के व्यसन से मुक्त किया। ये कहानी चालू हुई थी उस माता की जिसके बेटे की मृत्यु हो गई और वो सोच रही थी प्रतिशोध लेने का, परंतु चिंतन गहरा हुआ और गहरा और गहरा, और प्रतिशोध न लेकर वो समस्या की उस जड़ तक पहुंची। उसने स्वयं को अपने दुख से मुक्त तो किया ही, परंतु असंख्य आत्माओं का कल्याण किया, अपने समाज की सेवा की, अपने देश की सेवा की और असंख्य लोगों को उस संस्था से जोड़ा। ये एक प्रेरणादायी कहानी है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी कहानियां हैं, रोचक रमणीक अनुभवों की कहानी, और इन्हें कब याद करना है? कब याद करना है? सुबह की अव्यक्त वाणी आज का वरदान। वरदान, जब अकेले हो जाओ, अकेलापन अनुभव हो, तो बाप के बिंदु रूप को नहीं याद करना है। फिर कौन से 3 काम करने हैं? पहली, प्राप्तियों की एक सूची, एक लिस्ट। हमने क्या क्या पाया है, या फिर मैंने क्या क्या पाया है। उसको और थोड़ा कम कर दे। जब से ब्राह्मण बने तब से नहीं, परिस्थिति अनुसार जिस दिन से मधुबन में आए और उस दिन से अब तक क्या पाया है। वो 1 हफ्ता हो सकता है, वो 3 दिन हो सकते हैं, वो 1 दिन हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, क्योंकि दिव्य अनुभूतियों के लिए समय बंधन नहीं है, 1 सेकंड भी पर्याप्त है। जो आत्माएं असंख्य लंबे समय से प्राप्त नहीं कर सकती, वो अनुभव 1 सेकंड में हो सकता है। कोई एक स्त्री अपने भिक्षुनी ज़ेन मास्टर के पास कई वर्षों तक रही और यही पूछती रही कि मैं इतनी साधना करती हूँ, 8-8, 10-10 घंटे मेडिटेशन में ध्यान सत्र होता है मेरा, फिर भी अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव क्यों नहीं होता? क्या करूं, क्या करूं? आश्रम के सारे कार्य करती है और मेडिटेशन करती है, पर अनुभव नहीं होता। ज़ेन मास्टर, उस गुरु ने कुछ नहीं कहा, केवल इतना ही प्रतीक्षा। और एक दिन वो जल से पानी भरकर ला रही है, वो गागर उसके सिर पर है, और अचानक वो गागर नीचे गिरी, फूट गई, उसके टुकड़े हुए। एक एक टुकड़ा जो था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था, और बस उस पानी को देखते ही जो वर्षों में उसे अनुभव नहीं हुआ, वो 1 सेकंड में हो गया। अनुभव आने वाला है, इसका कोई निमंत्रण नहीं आएगा,
वो अचानक आएगा। किस समय आएगा, किस व्यक्ति द्वारा आएगा, किस परिस्थिति में आएगा, बताया नहीं जा सकता। वो देख लेती है, वो पानी अलग है, वो मटका अलग है, दोनों भिन्न हैं। ये शरीर, ये आत्मा, दोनों अलग है। तार्किक ज्ञान नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, अनुभव जनित, अनुभव युक्त, अनुभव आधारित, अनुभव से जन्मा प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, डायरेक्ट ज्ञान। तो आज क्या कहा? अपने प्राप्तियों को याद करो। लिस्ट की कौन सी प्राप्तियां? छोटी छोटी प्राप्तियां। जब से मधुबन में आए तब से क्या हुआ, जब से इस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे तब से क्या हुआ, जब से मुरलियों का अध्ययन चालू किया तब से क्या हुआ, जब से अमृत वेला सीरियसली कर रहे हैं तब से क्या हुआ, जब से सारे दिन भर ये अटेंशन रहता है, शरीर अलग, मैं अलग, तब से क्या हुआ, क्या मिला, जब से कोई नई बात सीखी तब से क्या हुआ, जब से किसी विशेषता को सेवा में लगाया तब से क्या हुआ। तो जब भी अकेले महसूस करो, उदास महसूस करो, कुछ भी करने की इच्छा ना हो, न मुरली पढ़ने की इच्छा है, न योग करने की इच्छा है, न सेवा करने की इच्छा है, कमरे में अकेले बंद, और ऐसे भी क्षण इस जीवन में आएंगे। तब पहला अपनी प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो। अपने जीवन में जो हुए रमणीक अनुभव है, उन रमणीक अनुभवों की कहानी याद करो, अपनी ही कहानी। शायद किसी का कोर्स कराया था, किसी की मदद कर दी थी, कोई बीमार था और हमने उस बीमारी के एक समय उसकी मदद की थी। वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। अपने ही जीवन की रमणीक कहानियां, सेवाओं के विस्तार में और बाह्यमुखता में खुद की हुई सेवाओं का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि समूह में चल रहे हैं। समूह में व्यक्ति को भूलना नहीं है। और तीसरा क्या करो? 3 काम करो। तीसरा कार्य भी है। कौन सा? सर्व संबंधों का रस। वही नहीं, नया संबंध, गाइड, कोच, ट्यूटर, गुरु, तुम बताओ क्या करूं? ये समस्या है, तुम्हारे सामने रखी है। नाउ यू टेल, क्या करना चाहिए? तो आज की अव्यक्त वाणी सबसे पहली चीज है प्रेम के विषय में स्नेह। दूसरी बात है स्मृतियों के विषय में। तीसरी बात है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस। तीसरी बात है शिवरात्रि के विषय में, चौथी बात है प्रैक्टिस के विषय में, और फिर डबल विदेशी, दादिया, स्लोगन और वरदान। तो सबसे पहली बात किसकी है? स्नेह। क्या करो स्नेह का? क्या करोगे स्नेह का? स्नेह की माला बनाओ, स्नेह का पेड़ बनाओ, स्नेह का चित्र बनाओ, स्नेह की कविता बनाओ, स्नेह का गीत बनाओ, स्नेह पर लेख लिखो, स्नेह पर मेडिटेशन सत्र करो, स्नेह का मिलन मनाओ, स्नेह का मेडिटेशन, स्नेह की कमेंट्री, स्नेह की एक्टिविटी, स्नेह का कार्यशाला, स्नेह का पोस्टर, स्नेह का वीडियो, स्नेह का म्यूजिक, स्नेह का एनिमेशन, स्नेह मिलन, सामूहिक स्नेह मिलन, स्नेह का भोज। और उस जब भोज में जाओ तो स्नेह की वस्तु साथ में ले जाओ। स्नेह पर क्लास, स्नेह की प्रयोगशाला, लव गेम्स। तो वतन में बाबा के पास स्नेह के मोती, स्नेह की मालाएं पहुंची, स्नेह की शक्ति मर्ज थी। तो क्या क्या करेंगे स्नेह से? स्नेह पर कुछ लिखो, स्नेह पर गीत बनाओ, एक स्नेह का झाड़ बनाओ जिसमें जिससे स्नेह है उसके गुण लिखो। जो स्नेही है और रूठ गया है उसको स्नेह की सौगात दो, स्नेह का कार्ड, स्नेह का ग्रीटिंग, स्नेह की गिफ्ट। स्नेह की यादें, ये सारे कार्य करने हैं। वर्कशॉप, सेमिनार, स्नेह का मैसेज, स्नेह का टेक्स्ट, स्नेह का कॉल, स्नेह का मेल, लव वॉक, लव डांस। हृदय में घृणा भरी है, नफरत भरी है, नेगेटिव प्रभाव है आत्माओं के। उन आत्माओं के प्रति जो नेगेटिव प्रभाव है उसे मिटाने के लिए लव रोज, oh my love, like a red rose that is newly sprung in June. Oh my love, like a melody that is sweetly played in tune. लव पर अभंग, भक्ति गीत, प्रेम की साधना, प्रेम की कविता और प्रेम की प्रार्थना, प्रेम के संकल्प और प्रेम के बोल, और प्रेम के संबंध और प्रेम के संपर्क, और प्रेम की दृष्टि और प्रेम की वृत्ति, और प्रेम के स्वप्न और प्रेम की कल्पनाएं, प्रेम का दृष्टिकोण। प्रेम शब्द बीच में लिखो और उससे क्या क्या किया जा सकता है उसका एक चित्र बनाना है। बीच में रहेगा लव, और सोचो
इस लव को जीवन में लाने के लिए क्या क्या करे। तो यह है सबसे पहला काम आज की मुरली से। अलग अलग कार्य हैं जो करने हैं। क्षमा मांगना, क्षमा करना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड ट्री। एक झाड़ बनाओ और उस झाड़ में किस किस का धन्यवाद किया जाए। मधुबन में आए हैं, बाबा का धन्यवाद, मधुबन का धन्यवाद, इस भूमि का धन्यवाद, यहाँ के प्रकंपनों का, वाइब्रेशंस का धन्यवाद, यहाँ के निवासियों का धन्यवाद, इन इमारतों का धन्यवाद, इन दीवारों का धन्यवाद, इन चित्रों का धन्यवाद, इन गीतों का धन्यवाद, इन क्लासेस का धन्यवाद, यहाँ की विशुद्ध मंशा का धन्यवाद, उन दादियों का धन्यवाद। हृदय को धन्यवाद से, ग्रैटिट्यूड से, अहोभाव से, थैंकफुलनेस से जितना भरेंगे उतनी नेगेटिविटी कम होगी। उन आत्माओं का जिन्होंने ज्ञान में चलने में मदद की थी, सहयोग दिया था, उन आत्माओं का जो विघ्न बने थे, अगर वो ना होते तो इतने शक्तिशाली हम आज ना होते। सहनशीलता का कवच पहनो, इसी मुरली में बाबा ने कहा है, तो क्या हो जाओगे? डैश हो जाओगे। क्या? निर्विघ्न। मुरली में निर्विघ्न शब्द है क्या आज? सेफ। कौन सा कवच? सहनशीलता का। जब वो आत्मा ही नहीं होती तो हम कवच ही क्यों पहनते? युद्ध भूमि खाली पड़ी है, कोई दुश्मनी नहीं है, कवच से तो गर्मी होगी, बाहर निकाल के रखेंगे। पर जब दुश्मनों का आक्रमण हो रहा है चारों तरफ से, तब कवच पहनना होता है। पहला कार्य मुरली से स्नेह, स्नेह के मोती, स्नेह की माला, स्नेह की शक्ति इमर्ज रूप में थी। स्नेही बच्चे, स्नेह का सागर, इसका प्रतीकात्मक पोस्टर क्या हो सकता है, उसका चित्र बनाना है। स्नेह का सागर, ये शब्द आते ही आंखों के सामने कौन सा चित्र आता है? स्नेह का सागर, वो परमात्मा, उसका कौन सा चित्र आता है? तो ये पहला कार्य। दूसरा कार्य मुरली से स्मृतियां। कौन सी स्मृति? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस स्मृति ने क्या कर दिया? सब परिवर्तन कर दिया। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति परिवर्तन कर दिया, सब कुछ बदल दिया इसे एक स्मृति ने। मैं कौन हूं पर चर्चा सत्र आयोजित करना। मैं कौन हूं अपने आप से पूछना, और इसका उत्तर ये नहीं है मैं आत्मा हूं, ये उत्तर छोड़कर, और मैं उसके सामने ढेर सारे विशेषण जोड़कर, वो भी नहीं। मैं कौन हूं। स्वयं से स्वयं का परिचय कराओ, खुद ही को पत्र लिखो एक, कि तुमको याद है तुम कौन हो। रट तो बहुत लिया है, महान आत्मा हो, ये आत्मा हो, वो आत्मा। मैं कौन हूं। फिर से रिवाइज्ड, फिर से याद, क्या वही हूं जो हूं। दूसरों के सामने जो दिखा रहा हूं, क्या वो मैं हूं। जो मैं स्वयं के लिए सोचता हूं, क्या मैं वो हूं। और तीसरा, जो दूसरे मेरे बारे में सोचते, क्या मैं वो हूं।
जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दो नहीं मिलते, 6 लोग मिलते हैं, क्योंकि एक में 3 समाये हैं। तो यहां कितने लोगों की सभा बैठी है? डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एक एक में 3 भरे हैं। एक वो जो मैं अपने लिए सोचता हूं, दूसरा वो जो मैं बनना चाहता हूं, और तीसरा वो जो दूसरे मेरे लिए सोचते हैं। कोई सोचता है ये बहुत महान है, कोई सोचता है पाखंडी है। नाटक देखो कितना कर रहा है, भाषण तो बड़े बड़े करते हैं, बाकी प्रैक्टिकल में दिखता कुछ भी नहीं है। अमृत वेला उठते हैं 2 बजे, पर दिन भर लड़ाइयां करते रहते हैं। पूरी की पूरी मुरली बाय हार्ट, क्विज में 100 में से 100 मार्क, पर मदद मांगो तो कभी मदद नहीं करते। परोपकार तो दिखाई देता नहीं दूर दूर तक, ऐसे स्वार्थी। ये कैसा तीव्र पुरुषार्थ का पथिक है बाबा? ऐसे प्रश्न पूछते हैं उसके लिए बाबा से। मैं कौन हूं? ये खोज है। उत्तर देने की जल्दी नहीं करना है, जल्दबाजी करना ही नहीं है, क्योंकि रटे रटाए उत्तर ढेर सारे भरे पड़े। इसलिए ज्ञान अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है संपूर्ण मौन। कहते हैं बुद्ध और महावीर समकालीन थे। कहानी शायद झूठी भी हो सकती है, पर कहा गया है दोनों 3 दिन 3 रात एक ही कमरे में रुके थे। दोनों के सिद्धांत भिन्न, जरा भी मेल नहीं खाते। शब्द भिन्न, सिद्धांत भिन्न, धारणाएं भिन्न, सब कुछ अलग। और उनके दोनों के शिष्यों में, इसके भिक्षु उसके अनुयायी, हमेशा वाद विवाद झगड़ा होता ही रहता था। और कहा जाता है वो तीनों जब थे तो उनके शिष्यों में बहुत उत्सुकता थी क्या चर्चा करेंगे, पर वो दोनों तीनों दिन मौन ही रहे, क्योंकि लड़ाइयां नीचे के तल पर है, ऊपर के तल पर नहीं। संपूर्णता में कोई लड़ाई नहीं है। क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक, ये सब अगर मिल गए, लड़ाइयां इनमें नहीं है। लड़ाइयां लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है। शिव के गण और राम के बंदर। राम और शिव में लड़ाई हो गई, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, भयंकर लड़ाई हो गई। तो जब बॉसेस की लड़ाई हुई तो उनके जो एम्प्लॉय थे, शिव के गण और बंदरों की भी भयंकर लड़ाई हो गई। फिर बॉसेस का कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई, पर इनकी लड़ाई चालू ही थी, क्योंकि निचले तल पर लड़ाइयां है, ऊंचाई में कोई लड़ाई नहीं है। और यदि मन इस समय द्वंद्व में है, अर्थात हम लो लेवल पर है, अर्थात परिस्थितियों को बदलना नहीं है। लकीर एक छोटी है, उसको बड़ा करना है बिना उसको हाथ लगाए। दूसरी बड़ी लकीर खींचनी है। बड़ी लकीर खींचनी अर्थात ऊंचा उठ जाओ। ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसका व्यवहार और उसके शब्द घातक प्रहार करते हृदय में। क्यों? क्योंकि तुम और वो एक साथ खड़े हैं। तुम ऊपर चले जाओ, उसको करने दो प्रहार।
स्मृतियां। तो कौन सी स्मृति? मैं कौन हूं। जल्दबाजी नहीं करनी है उत्तर। ये प्रश्न जीवन भर का है। मैं हूं कौन? मैं हूं क्या? वही हूं जो अमृत वेला हूं, जो मुरली के समय हूं, कर्म में भी वही हूं, जब दरवाजे बंद है तब भी वही हूं, सोता हूं तो ही वही हूं, जब दूसरे मेरी निंदा करते, उपहास करते तो भी मैं वही हूं, जब बहुत महिमा होती है क्या मैं वही हूं? कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? कौन हूं? ये खोज धीरे धीरे शायद किसी उत्तर तक पहुंचाएगी। जो उत्तर रटा रटाया ना हो, पढ़ा पढ़ाया ना हो, चुराया ना हो, कहीं से लिया ना हो, किसी का दिया ना हो, वो मेरा अपना होगा। तो ये आज की मुरली से दूसरा कार्य कौन सा है? स्मृति। मैं कौन हूं, इस यात्रा पर निकलना है। तीसरी पॉइंट, शिवरात्रि। क्या करो? धूमधाम से करो, धमाल को कमाल से खत्म करो। ऐसा कुछ करो जो आज तक किया नहीं। क्यों करो? क्यों करो? क्योंकि भक्त तुम्हें पुकारते हैं। उसको तो कोई बड़ी आपदा आती है तब उस परमात्मा को पुकारते, परंतु निरंतर किसको पुकारते? तुमको पुकारते हैं। तुम ही हनुमान गणेश, तुम ही हो। वो तुमको पुकारते हैं। दयालु हो, कृपालु, तुमको पुकारते हैं। समर्थ बनकर उनको समर्थी दिलाओ। हे समर्थ आत्माएं, कहा ना मुरली में, आह्वान है ये भगवान का। मेक देम पावरफुल। तड़प रहे, भटक रहे, प्यासे हैं। उन प्यासी आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को, भटकती आत्माओं को उनकी प्यास मिटानी है। मिटा वही सकते हैं जिनकी खुद की प्यास मिटी है। दे वो सकते हैं जिनके पास है, जो स्वयं ही अकिंचन ब्राह्मण है। वो क्या देंगे? जो स्वयं ही विपन्नता में जी रहे, वो क्या देंगे? क्योंकि यहां जो देना है वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। जो देना वो ब्रह्मचर्य द्वारा अर्जित है। जो देना है वो प्यूरिटी से प्राप्त हुआ है, परमात्मा वरदान है। तो क्या करेंगे शिवरात्रि में? बहुत सारे कार्य। ये मुरली पुरानी है और उसके बाद सब कुछ जो जो कहा है बाबा ने और जो जो सोचा जा सकता है बाबा के बच्चों ने, वो सब कर दिखाया है। प्रदर्शनी से लेके तो महोत्सव से लेके तो चित्र प्रदर्शनी से लेके तो म्यूजियम से लेके तो ढेर सारी बातें। एक और चीज की जा सकती है, वो है शिवरात्रि संग्रहालय। शिवरात्रि से संबंधित जो जो वस्तुएं हैं उनका संग्रहालय स्थापित करना उन दिनों में। सामूहिक सेवा, किसी अनाथालय या किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहां पर भोजन का आयोजन करना, ये समाज सेवा वाले कार्य है। परंतु मुख्य लक्ष्य है संदेश देना है। कोई भी उलाहना ना रह जाए कि दिया नहीं, और दिया तो भी लेट क्यों दिया, ये भी ना रह जाए, इसलिए आप करो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज।
शिवरात्रि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। भगवान के पास ज्ञान योग के प्रोडक्ट्स है, हम सेल्समैन हैं, दुकान उसने खोली है और वो बेचने हैं। बाबा को क्या कहते हैं, मुझे बेस्ट अच्छे अच्छे सेल्समैन चाहिए, जिनकी बुद्धि थोड़ी चले, जो सोचे क्या किया जा सकता है। कोई आर्ट कंपटीशन, कोई पोस्टर कंपटीशन, कोई रंगोली कंपटीशन, कुछ भी, कोई लेक्चर, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई एग्जीबिशन, नई बातें जो हुई नहीं है वो सोचना है। हर बार वही झांकियां नहीं बनानी है, हर बार वही शिवलिंग नहीं बनाने हैं। अब वो करो जो अब तक किया नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबसे, क्या कहा मुरली में, सेवा करो, संदेश पहुंचाओ। संदेश का कौन सा वो मार्ग है जो अभी भी अनटच्ड है। और ये सारी टचिंग्स कब होगी, केवल अमृत वेला, मॉर्निंग। तो जब भी कोई नई प्लानिंग करनी हो, बड़ा डिसीजन लेना हो जीवन का, दिन पर भरोसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि दिन में हमारा मन प्रभाव में रहता है आत्माओं के। वो सुबह का समय है जब वो प्रभाव थोड़े दूर रहते हैं। उस समय प्रातः काल उठते ही, रात में ही संकल्प करो कि इसके बारे में कल सुबह मैं सोचूंगा क्या करना है। वो व्यक्ति हो सकता है, सेवा हो सकती है, संस्कार, बीमारी या हिसाब किताब, कुछ भी, या कोई डिसीजन स्वास्थ्य संबंधित। और बाबा ने कहा जो करना है फटाफट करो। तो तीसरी पॉइंट, शिव रात्रि। तो कुछ तो क्या करना है, कमाल, नया। पर नया करने के लिए पुराने का ज्ञान होना आवश्यक है, रॉ मटेरियल जरूरी है। तो पहले ये देखो कि अब तक क्या क्या हुआ है, उसके बाद ही आइडियाज आएगी कि ये अभी करना है। तो यज्ञ की मैक्सिन निकलती है ज्ञानामृत। तो आज सबको काम दे रहे एक 15 तारीख हर मास के अंदर वो पूरी मैगजीन पढ़ के हो जानी चाहिए, ठीक है। डेडलाइन 15th। और जब हम कह रहे पूरी, अर्थात पूरी, क्योंकि उसमें भाई बहनों के अनुभव आते हैं और दूसरों के अनुभवों से बड़ा क्लास और कोई नहीं हो सकता। जेल में भाई बहने, कैसे उनको वहां ज्ञान मिला, कैसे आत्म जागृति हुई, कैसे किसी भाई को एक डस्टबिन में 7 दिन की प्रदर्शनी की किताब का एक टुकड़ा मिला और वो टुकड़े को ढूंढते ढूंढते सेंटर पहुंचा और बाद में मधुबन निवासी बन गया। और वो भी कुछ दिनों के लिए नहीं, 30-40 साल के लिए। ऐसे अनुभव आत्माओं के हैं। तो शिवरात्रि क्या करेंगे, न्यू आइडियाज। और न्यू आइडियाज के लिए ओल्ड आइडियाज जो अब तक इंप्लीमेंट की गई है, जिनका कार्यान्वयन हो चुका है, उनको स्टडी करना। चौथी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पूरी मुरली में, प्रैक्टिस। बातें हैं ब्रह्मा बाबा की। पहली दृष्टि, जिसको दृष्टि दिया वो व्यक्ति क्या होगा, समर्थ, शक्तिशाली। दूसरी बात, डेली
कौन सी डायरी? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यही एकमात्र अभ्यास है और कोई अभ्यास ही नहीं है। क्योंकि जब जब हमने अपने आप को देह समझा और देह भान में आए, तब तब पाप, विकर्म, कुकर्म, गलतियां, गफलत हुई है। सारा खेल ही ये है। बाबा ने कहा अमृत वेला तो ठीक है, पर वो स्थिति दिन में आते आते सोल कॉन्शियस से कर्म कॉन्शियस और फिर डाइल्यूट हो जाती है। इसके लिए सारे दिन भर प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा। एक राजकुमारी को एक सन्यासी से, सन्यासी युवा था, तेजस्वी। उसने अपने पिताजी से कहा मुझे इससे विवाह करना है। सन्यासी को पकड़कर लाया गया और राजा ने कहा तुम मेरी बेटी से विवाह करो। सन्यासी ने कहा विवाह करेगा कौन, मैं तो हूं ही नहीं। राजा को अपमानित महसूस हुआ, ये क्या कह रहा है। राजा ने फिर समझाया तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करना है। उसने कहा मैं हूं ही नहीं, मेरा इस शरीर के साथ संबंध तो कब से टूट गया है। राजा और क्रोधित हो गया, राजा को ज्ञान सुना रहा है। राजा ने कहा इसे मार दो तलवार से अभी के अभी, उसकी गर्दन अलग कर दो। उसने कहा गर्दन मैं हूं ही नहीं। जैसे वसंत में हवाएं आकर्षित होती है, वो फूल आमंत्रण देते हवाओं को, आओ और हमें गिराओ। वैसे ही वो सन्यासी कहता है तुम आकर काट दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये शरीर हूं ही नहीं। शरीर के साथ मेरा तदात्म कब का टूट चुका है। जैसे ही सन्यासी ये शब्द कहता है, राजा 1 मिनट के लिए रुकता है, खिड़की से बाहर देखता है। वास्तव में वो वसंत का मौसम है, वास्तव में हवाओं में हवाएं चल रही है और वास्तव में पेड़ों से फूल झड़ रहे हैं। ऐसी निर्भीकता, जहां मृत्यु में भी जीवन दिखाई दे रहा है, इसको, इसे मारकर क्या फायदा। इसे मैं तो मार ही नहीं सकता। सन्यासी को छोड़ देते, मैरिज कैंसिल। करण करावन हार और करण हार अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग। ठंड किसको लग रही है? भोजन किसको चाहिए? प्यास किसको लगती है? और थकान किसको होती है? और नींद किसको चाहिए? और दर्द कहां होता है? बैठ बैठ के घुटने किसके दुखते हैं? आत्मा के। ऐसा तदात्म है कि दोनों एक हो गए। एक को कुछ होता है तो दूसरे को कुछ होता है। अब इसको कैसे तोड़े, ये कठिन कार्य है, जीवन भर का कार्य है। केवल थियरी से कुछ नहीं होगा, गहरी साधना है। भक्ति में उदाहरण दिया है गीला नारियल और सूखा नारियल। गीला नारियल अर्थात दोनों जुड़े हुए हैं, और सबसे सर्वोच्च अवस्था है सूखा नारियल। दोनों अलग अलग, शरीर अलग, आत्मा अलग, गिरी अलग, खोल अलग। कोकोनट एंड शेल डिफरेंट। चलते फिरते ये अनुभव कि ये शरीर में हूं ही नहीं। बाबा ने यही प्रैक्टिस की, मैं आत्मा, यशोदा आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा। तो मेन प्रैक्टिस ये एकमात्र यही है, जो कब करनी है? दिन भर। ये दूसरा कार्य। तीसरा, ब्रह्मा बाबा की तीसरी बात, नाइट कोर्ट, रात की कचेरी। कर्मेंद्रियों से पूछो, क्या पूछेंगे? ये तुमने जो कार्य किया आज दिन में,
किसी भी रीति से फायदे वाला था क्या? ये जो तुमने आंखों के सामने इंटरनेट खोला, शॉर्ट्स, रील्स, ये जो 1 घंटा देखे, इधर की न्यूज़ और उधर की न्यूज़, इससे तुम्हें क्या मिला टाइम वेस्ट के अतिरिक्त? टॉक। ये आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे? उसे बिजी रखो पढ़ने में, मुरलियां पढ़ने में, ज्ञान की बातें पढ़ने में, नहीं तो वो भटकेगा। 5 मिनट भी तो एकाग्र नहीं होता है मन। 5 मिनट भी अगर कहो कि योग में अशरीरी होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, तब सबसे ज्यादा शरीर ही याद आता है। क्या ये असंभव सा कार्य है? इसी मुरली में कहा है असंभव संभव, इसी मुरली में कहा है निरंतर अटेंशन, इसी मुरली में कहा है जो एक ने किया वो सब कर सकते हैं। तो रात में आत्मा की चेकिंग, चौथी बात, अंतिम स्थिति ब्रह्मा की कैसी थी? अशरीरी, न्यारा, कर्मातीत, साक्षी, करण करावनहार, करणहार अलग, न्यारी, अलग अलग शब्द है। तो ये सारे शब्दों का क्या बनाना है? एक छोटे छोटे कार्ड बनाने हैं, और जहां हम रहते हैं, जो कमरा है, बेडरूम है, वहां लगा के रखने हैं। अशरीरी, कर्मातीत, साक्षी, न्यारा, फरिश्ता, निराकार, वो सारे शब्द ऐसे घूरते रहने चाहिए तुम बीच में, और वो इधर इधर से देखते रहे। ताकि याद रहे ये लक्ष्य है। ये सारे शब्द मुरलियों में आते हैं और कई बार हम सब ने सुने हैं। कर्मातीत कितनी बार सुना है? न्यारा कितनी बार सुना है? फरिश्ता कितनी बार सुना है? निराकार कितनी बार सुना है? चलते फिरते अशरीरी। और जो शब्द कई बार सुने जाते हैं उनका प्रभाव भी कम होने लगता है, तो उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलना है। प्रैक्टिस वही है, अलग अलग। शरीर में नहीं हूं, गाड़ी चला रहा हूं, बात कर रहा हूं, उठ रहा हूं, चलते फिरते, उठते बैठते सोते, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा मत समझो मैं तो हूं ही आत्मा। बाबा ने क्या कहा? प्रैक्टिस जरूरी है, यू नीड प्रैक्टिस, क्योंकि ठूस ठूस कर देहभान भरा हुआ है। 100%, 1% भी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। प्रैक्टिस अभी की अभी प्रैक्टिस करो, यहां बैठे बैठे ही, सुनते सुनते ही। सुन कौन रहा है? आत्मा। जो सुना रहा है वो कौन है? आत्मा। जो बैठे है वो कौन है? आत्मा है। तो ये प्रैक्टिस है। और लास्ट, बहुत काल। 5 बातों में 5वीं बात, बहुत काल का अभ्यास। ऐसा नहीं कि लास्ट में, मुरली में कहा है ना, जवान हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, कभी भी जा सकता है। अंत एनी टाइम। जीवन कितना अनित्य है। अभी अभी यहां है, कोई किसी की गारंटी है कि कल सुबह अमृत वेला हम करेंगे ही? रातों रात यहां पे एक स्वामी जी थे, योगी महाराज, ठीक थे, मिलने आए थे, सुबह मिलने आए, शाम को भी मिलने आए, हेलो करने आए हूँ, कैसे है, सब ठीक है, कोई तकलीफ है क्या? सब कुछ ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट वो कहते हैं अभी अभी कराया है, कुछ दिनों पहले, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ओके। ये संत सरोवर में थे वो, आबू में।
सब कुछ ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। मिलने आए और आधी रात को ब्रॉड डेड, खत्म, हार्ट अटैक, सो गए, हार्ट अटैक आ गया, डेड बॉडी थी। जीवन अनित्य है। व्यक्ति ऊपर है छत पर, नीचे मित्र मिलने आया है। मित्र कहता है हेलो, वो कहता है रुको रुको मैं आ रहा हूं। सीढ़ियां उतरते उतरते खत्म, अनित्य है। इसलिए बहुत काल का अभ्यास। तो ब्रह्मा की 5 बातें। पहली, दृष्टि। हमारी दृष्टि आत्माओं में शक्ति भर दे, पर वो दृष्टि भरेगी जिसमें इतनी प्यूरिटी है। दूसरा, सारे दिन भर अभ्यास, प्रैक्टिस, डेली डायरी पर लिखते रहो आत्मा 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 आत्मा। ब्रह्मा ने पूरी दीवारें भर दी थी। तीसरा, नाइट चेकिंग, नाइट कोर्ट, रात की कचहरी। कर्मेंद्रियों से बातें करो, सजा दो उसे। चौथी, अंतिम अवस्था ब्रह्मा की कैसी थी, लास्ट, बहुत काल। तो ये 5 बातें। तो ये मुरली की पहली बात बताई, स्नेह। दूसरा, स्मृति। तीसरा, शिवरात्रि। चौथा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में ये 5 बातें। फिर डबल विदेशियों से मुलाकात है, उड़ते रहो, संदेश दो फरिश्ता बनकर। और क्या करो, दिवाली, ज्योत से ज्योत जगाओ। नंबर 1 ये सब बातें आई है उसमें। दादियों से मिले हैं बाबा। विल पावर, विल करना, यूनिटी, सहज पुरुषार्थ। नंबर 1 वरदान। अकेला महसूस हो तो क्या करो, वो 3 बातें करो जो मुरली में आई है। घूमने निकल जाओ, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, वहां बैठो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, तारों को देखो। प्रकृति में ज्ञान के सिंबॉलिज्म ढूंढो। पेड़ों को देखो, सृष्टि वृक्ष को याद करो। जो जो ज्ञान में शब्द आते हैं वो प्रकृति में ढूंढना। वास्तविक राजयोग बाबा के कमरे के बाहर से चालू होता है। मुरलियों में आया है, बिंदु ही सब कुछ है, इस बिंदु में ही सूक्ष्मतन परम धाम, इस बिंदु में ही आदि मध्य अंत, इस बिंदु में ही विनाश स्थापना, सब कुछ यही समाया हुआ है। ये सारा जो है ये प्रारंभिक अवस्था है, ट्रांसलाइट, फोटो, पॉइंट, गीत, रेड लाइट। विनाश के समय ये सब होगा क्या? कुछ नहीं। कहीं पर भी बैठो, यहां मैं आत्मा हूं, प्रकृति में हूं और अब ऊपर जा रही हूं, फिर सूक्ष्म वतन, ये वरदान वो वरदान, और फिर परम धाम, फिर इसको सकाश उसको सकाश, सब यही है। एवरीथिंग इज हियर। बिंदु में ही बाप आप रचना सब कुछ बिंदु में समाया हुआ है। एवरीथिंग सब इधर ही है। मुरलिया है इस पर, अव्यक्त वाणी है। लास्ट पॉइंट, मायापति। मायापति पर क्या करना है? कंपटीशन करनी है। कैसे बनेंगे? क्या लिखा है मुरली में? स्लोगन क्या है? बहुरूप है उसके। माया के बहुरूप को पर वर्कशॉप। कौन से बहुरूप है? रोल प्ले। उसके विभिन्न रूप है तो हमारे भी क्या हो? विभिन्न रूप। उस माया को जिसने परखा वो विजयी है। माया को जिसने जाना वो विजयी है। भगवान को जानना कठिन है, दुरूह है,
कोटों में कोई में कोई, पर उसमें भी ये माया है, ये जानना और महत्वपूर्ण है। परंतु लास्ट पॉइंट पुरुषार्थ का, टेंशन नहीं हो। कैसा हो? सहज शांत रीति से, क्योंकि पुरुषार्थ एक ही है, मैं कौन हूं। ऐसे कैसे? मास्टर मायापति को ऐसे 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 सर्व संबंध बाप, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाली आत्माओं को ऐसे, समर्थ आत्माओं को ऐसे, स्नेही आत्माओं को ऐसे, अपनी चेकिंग करने वाली आत्माओं को, रात की कचेरी लगाने वाली आत्माओं को मैं कौन हूं इसका उत्तर ढूंढने वाली आत्माओं को ऐसे, शिवरात्रि के नए प्रोग्राम्स, नई टेक्निक्स ढूंढने वाली आत्माओं को ऐसे, प्रेम 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 पर पूरा विस्तार करने वाली आत्माओं को ऐसे, प्रेम के मोती, प्रेम की माला, स्नेह की शक्ति ऐसे, सर्व आकर्षणों से उपराम। स्नेह से दो बातें होती है, एक तो सहयोगी बनते हैं और दूसरा सर्व आकर्षणों से उपराम हो जाते हैं। ऐसे सर्व आकर्षणों से उपराम, ऐसे फरिश्ता, ऐसे अशरीरी, ऐसे साक्षी, ऐसे न्यारे, ऐसे निराकारी, ऐसे करण करावनहार और करावनहार की स्मृति, ऐसे कर्मेंद्रियों से बात करने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे विल पावर, ऐसे नंबर 1, ऐसे 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 सहनशीलता का कवच बनने वाली आत्माओं, ऐसे मन की नाव को हद के किनारों से दूर ले जाने वाली आत्माओं को, मन की नाव को हद के किनारों से दूर ले जाने वाली आत्माओं को ऐसे, उल्हाने समाप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे, दयालु कृपालु आत्माओं को ऐसे, हे तृप्त आत्माओं, हे समर्थ आत्माओं, दूसरों को तृप्त करो, दूसरों को समर्थ करो। स्मृति दिवस ही समर्थी दिवस है, और स्मृति अर्थात केवल एक की स्मृति नहीं, अपने जीवन की स्मृतियों को याद करो, मैं कौन हूं की स्मृति याद करो। ऐसे ऐसे गणेश, ऐसे हनुमान, ऐसे गौपाल की माताओं को, ऐसे पांडवों को, ऐसे शक्तियों को, ऐसे समीप आने वाली आत्माओं को, संपन्न बनने वाली आत्माओं को, ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माओं को ऐसे 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 सहज पुरुषार्थी आत्माओं को ऐसे, ईशु दादू से मुलाकात, यज्ञ रक्षक आत्माओं को ऐसे ऐसे, बहुत काल का अभ्यास करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, मैं हुई नहीं, किसको मारना है मारो, अपने जीवन की रमणीक कहानियों को याद करने वाली आत्माओं को, संगठन में यूनिटी, ऐसे आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम